अब हम स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 20F। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है रेडियस और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल। सो देखिए एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर स्क्वायर यानी आर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है आपको 2 टाइम। आर क्या है आपकी रेडियस, तो रेडियस हमें गिवन है 21 और 21। 7 की टेबल से 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो 22 इंटू 3 इंटू 21। सो देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 इंटू 21। मल्टीप्लाई करिए 66 इंटू 21। 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 6 6 प्लस 2 8, 3 एंड 1 130, 1386। तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द एरिया इफ डायमीटर इज गिवन। तो डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स हमें पता है अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो इससे हम क्या कर देंगे डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर है आपका 28, 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14 सेंटीमीटर। ये आ गई है हमारी रेडियस। अब देखिए जैसे ही हमारी रेडियस आई है, हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर तो 14 इंटू 14। 7 की टेबल से 7 2 ज़ा 14, ओके। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 इंटू 14। 44 इंटू 14 अगर हम करते हैं 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17। 1 की टेबल से 4 टाइम 6, 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 264 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स एरिया। सो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमें दोनों फॉर्मूले में नीड क्या होती है रेडियस की। तो अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस गिवन है तो इससे हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं और रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं हमारा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। सो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो देखिए सर्कमफ्रेंस कितना है 264 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7, ओके। पाई की वैल्यू तो ये 7 यहाँ से डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ओके। अब 11 की टेबल से 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 13 माइनस 11 2, 2 2 22, तो 11 2 ज़ा 22। 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो देखिए 6 7 ज़ा 42 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका रेडियस। अब हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7, रेडियस हमारे पास आ गई है 42, तो 42 इंटू 42, 7 6 ज़ा 42, ओके। 2 6 ज़ा 6 इंटू 2, 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, तो 132 इंटू 42। सो देखिए मल्टीप्लाई करिए 132 इंटू 42, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 4 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 14 का 4 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 एंड 5। तो यहाँ पे आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। नंबर 5 में हमें गिवन है द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। इसका सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए
यहाँ पे अगर हमें r निकालना है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई। सो एरिया कितना गिवन है हमें, एरिया हमें गिवन है 616, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 61 माइनस 55 6, 6 6 66, कितनी बार 56 टाइम। सो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 56 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 की टेबल से 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 1 6 16, तो 2 8 जा 16। नाउ अब हमारे पास क्या है 28 इंटू 7। अब देखिए हम 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 4 जा 28 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका 7 का पेयर बन गया और जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है 2 का। सो 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया हमारा रेडियस। अब हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस कितनी है आपकी 40, 7 की टेबल से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 कितना आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर क्या है हमारा सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है जो हमारी रेडियस है उसका रेशियो गिवन है 4:5। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर एरिया। सो हम मानते हैं लेट टू सर्कल्स आर C1 एंड C2 और इनकी रेडियस क्या है एंड हैविंग रेडियस, इनका जो रेशियो उसके अकॉर्डिंग हम हमारी रेडियस ले रहे हैं 4x एंड 5x। सो देखिए अब हमें निकालना है इन दोनों के एरिया का रेशियो। तो देखिए एरिया ऑफ C1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ C2। सो देखिए एरिया ऑफ C1 क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट, आर स्क्वायर फर्स्ट आर क्या है 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x का स्क्वायर। तो देखिए x से x कट, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो रेशियो कितना आ गया है 16:25 ऑफ देयर एरियाज। नंबर 9 देखिए, एक स्टील का जो वायर है उसको हमने यूज़ करके क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है और उस स्क्वायर का जो एरिया है वो है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी वायर को यूज़ करके हमने क्या बना दिया एक सर्कल। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दैट सर्कल। सो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं अगर ये स्क्वायर में बना है यानी जो हमारी लेंथ ऑफ द वायर है वो सेम है फॉर एरिया एंड फॉर स्क्वायर के लिए, यानी जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। सो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को निकालने के लिए हमें चाहिए होता है 4 इंटू साइड हमारा फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ पे साइड चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड। तो देखिए यहाँ पे साइड इंटू साइड हमें कितने गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें सिर्फ साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 121। 121 कब आता है जब हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो 11 सेंटीमीटर। ये तो गए क्या आ गई हमारी साइड ऑफ स्क्वायर। अब हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। सो देखिए 4 इंटू साइड क्या है आपकी 11, तो यहाँ पे कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब अभी हमने कहा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। सो देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और यहाँ पे हमें क्या गिवन है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 44। सो यहाँ पे देखिए अगर हमें आर फाइंड आउट करना है तो 2 पाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
22/7, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो 22/7, तो 7 यहाँ पे आएगा। 22 1 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 24, 2 से 2 कट, तो 7 सेंटीमीटर की आ गई हमारी रेडियस। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 7 × 7, 7 से 7 कट, 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14, 14 + 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका एरिया लेंथ दे रखी है 34 एंड ब्रेड्थ दे रखी है 24 सेंटीमीटर, इसमें से 64 सर्कुलर बटन्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सर्कुलर बटन बनाए गए हैं जिनका जो डायमीटर है हर एक सर्कल बटन का वो कितना है 3.5। ओके, अब हमें कट करना है। अगर इन बटन्स को जब हम निकाल देते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कितना एरिया रिमेनिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो रेक्टेंगुलर शीट है उसमें से ये जितने भी 64 बटन्स है उनका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग एरिया। सो देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है आपकी 34 × 24। सो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे 34 × 24, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो देखिए 6 3 + 8 11 का 1 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 1 8, तो 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कुलर बटन। सो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर नहीं, हमें क्या चाहिए रेडियस। तो देखिए रेडियस क्या होगी, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो डायमीटर कितना है 3.5 डिवाइडेड बाय 2, पॉइंट हटते नीचे क्या आएगा 0। अब देखिए 35 को डिवाइड करते हैं हम 20 से, तो यहाँ पे हम इसको एज इट इज रहने देते हैं 35/20, 5 की टेबल से 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, तो 4/7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा रेडियस। ओके, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 64 बटन्स। तो देखिए एरिया ऑफ 64 सर्कुलर बटन। सो देखिए 64 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया के फॉर्मूले को, तो पाई आर स्क्वायर। सो देखिए 64 × 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 7/4 और 7/4, तो देखिए 7 से 7 कट, 4 की टेबल से 4 1 ज़ा 4, 6 - 4 2, 2 4 24, 4 6 ज़ा 24, तो 16 टाइम, 4 की टेबल से 4 टाइम 4 × 7 कितना आ जाएगा 4 7 ज़ा 28 सेंटीमीटर, 28 × 22, ये 4 × 7 28, 28 × 22। सो देखिए 28 × 22, 2 8 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, अगेन 2 की टेबल से सेम 56, 6 5 + 6 11 का 1 कैरी 1, 5 + 1 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे 64 बटन्स का एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू सर्कुलर, जो हमारी रेक्टेंगुलर शीट है उसमें से हम ये एरिया माइनस कर देंगे। सो 816 - 616, तो देखिए 6 - 6 0, 1 - 1 0, 8 - 6 2, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक डायग्राम गिवन है। तो देखिए डायग्राम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक स्क्वायर है, उसकी चारों साइड हमारे पास सर्कल बने हुए हैं और यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सर्कल्स इस स्क्वायर को टच कर रहे हैं, ये ओनली फर्स्ट सर्कल का आपका 1/4 पार्ट क्या है
सर्कल जो है वो 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल वो क्या कर रहा है, आपके स्क्वायर को टच कर रहा है। सो अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो स्क्वायर है ABCD, इसमें से ये जो एरिया है सर्कल का पार्ट्स, इसको हम यहाँ पे माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड इंटू साइड। सो साइड इंटू साइड, साइड कितनी गिवन है आपको 14, तो 14 इंटू 14। सो देखिए 14 इंटू 14, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 1 की टेबल से 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, तो देखिए 6, 5 प्लस 4 9 एंड 1 196। सो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 सर्कल्स विच इंक्लूड्स एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। तो अब ध्यान से देखिए एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल से हमारे पास 4 इंटू, और हर सर्कल का कितना पार्ट आ रहा है हमारे पास 1/4, तो मल्टीप्लाई विथ 1/4, और हमारा जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर वो हम लगा रहे हैं। तो देखिए 4 से 4 कट। अब देखिए रेडियस, तो देखिए रेडियस क्या होगी यहाँ पे, AB को अगर हम डिवाइड कर दें बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगी रेडियस। तो रेडियस इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारी रेडियस। तो अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट, 7 2 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू 196 माइनस 154, तो 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल गया है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन।